एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग शुरू होते ही आप लोग हैरान परेशान हो गए होंगे कि कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं कहा और कुछ अनपैकिंग शुरू हो गई है। तो जी ये मैंने ऑर्डर की थी घर के लिए, क्योंकि मेरा किचन थोड़ा छोटा है तो मुझे स्टोरेज का थोड़ा इशू आ रहा था। और पहले वाले किचन में तो मैंने एक पूरा जो कैबिनेट था वर्टिकल, उसको मैंने रखा हुआ था सिर्फ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए। कैबिनेट्स और स्टोरेज कम थी, स्टोरेज को जो है ना वो फिल कर दिया था, तो उसकी भी काफ़ी ऑर्गेनाइजिंग अभी रहती है और वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे अभी चाहिए थी अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए एक रैक। पहले हमने सोचा कि हम इसको बनवा लेते हैं, मेरे हस्बैंड जो थे वो ये चाह रहे थे कि हम इसको ऑर्डर पे बनवा लेते हैं, लेकिन बनवाने पर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो फिर हमने दराज चेक किया और दराज पर काफ़ी अच्छी वैरायटी भी थी। उसके ये आइडिया जो है वो तैयबा फूड ब्लॉगर, उनका यूट्यूब पर व्लॉग देख कर आया था। उन्होंने अपना किचन रेनोवेट किया है, अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेयर की थी जो किचन के लिहाज से बहुत उनकी यूटिलिटी अच्छी है। उसमें टीमू की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी, उसके अलावा दराज से भी कुछ चीज़ें थी। ऑर्डर किया है वो इसमें डायमेंशंस में थोड़ा सा बड़ा था और उसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन कि ये सब कुछ बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड रिकॉर्ड किया था। तो जो चीज़ें मैसी थी वो वहीं पे एज इट इज़ आपको नज़र आ रही होंगी। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी ना लगें तो आई अपोलोजाइज़, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। क्योंकि मैंने इसको इसी तरीके से ही सोचा हुआ था कि मैं इसी तरह शेयर करूँगी कि जो चीज़ें मेरी ज़ाहिर मैसी अभी पड़ी हुई थी। शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अरसे तक जो हैं वो पेंडिंग रह जाती हैं, लेकिन कोशिश तो यही होती है कि जल्द अज जल्द जो है वो फंक्शनल कर लिया जाए। तो किचन की रूटीन तो माशाल्लाह से पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ टाइम लेती हैं सेट होने में। और ये रैक वैसे बेसिकली तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए परफेक्ट है, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा स्पेस है माशाल्लाह से कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं। मैं ना चाहते हुए भी इसमें छोटी छोटी बकेट्स और वो चीज़ें जिनकी स्टिल मुझे अभी जगह समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे रखूँ, वो मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि एक्सेसिबल भी हैं और डेली बेस पे यूज़ भी होनी है। तो मेरे लिए तो बहुत आसानी रहती है माशाल्लाह से। लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी माइक्रोवेव है, अवन नहीं है, तो एक रैक मेरे लिए जो है वो अभी फ्री था, तो उसमें मैंने और दूसरी डेली यूज़ की चीज़ें रख ली, लाइक सैंडविच मेकर और जूसर ब्लेंडर। लेकिन अगर आप माइक्रोवेव और अवन भी रखते हैं तब भी आपकी 2 रैक्स फिल होने के बाद 2 रैक्स स्टिल बचेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी यूटिलिटी है, वर्थ इन्वेस्टिंग है। ये आई थिंक 7000 का है। अभी मुझे प्राइस कुछ कंफ्यूजिंग हो रही है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और बाकी है कि मेरे लिए कंफर्टेबल बहुत है। बहुत दफ़ा तो इसी तरह ही होता है कि मैं यहीं पे रखी हुई चीज़ों को जो है ना बस अप्लायंसेस को यूज़ कर लेती हूँ और मुझे इनको बार बार जो है वो काउंटर टॉप पर रख कर यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आती। और बस कुछ मज़ीद काम करने के बाद काफ़ी लेट नाइट मैं फ्री हुई थी और फिर मैंने एक रिलैक्सिंग सा शावर लिया और उसके बाद मुझे बनानी थी इंडोमी। मुझे इंडोमी बहुत पसंद है। मैं शायद कुछ 3-4 मंथ से जो है ना वो इसकी बहुत ज़्यादा कंजप्शन करी, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ये कि वंस इन अ वाइल, वंस अ वीक एटलीस्ट मैं ज़रूर खाती हूँ और वो मेरा मी टाइम होता है। आई लव द फ्लेवर। बस अल्लाह करे कि इसकी कोई कंट्रोवर्सी ना सामने आए, अदरवाइज़ आई एम डूम्ड। और बस फिर मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर सेश इंजॉय किया और ये मेरे पास प्रोडक्ट आई हुई थी फॉर पेड वर्क और मैंने इनकी कोई रील पोस्ट नहीं की अपने इंस्टाग्राम पर। इफ़ यू डोंट नो, मेरा इंस्टाग्राम सिंपली सैरिश के नेम से है और यूट्यूब इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन और यहाँ मैं बहुत रॉ और अनफिल्टर्ड हूँ। इंस्टाग्राम इज़ काइंड और मैं वहाँ पे UGC और स्किन केयर रिलेटेड जो है वो ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो ये जी मेरी स्किन की करंट कंडीशन है। I have been battling with fungal acne since like 6 to 8 months. गर्मियों में बिल्कुल ठीक हो गई थी, देन वी हैव टू मूव आउट और शिफ्टिंग का फेज शुरू हुआ और फिर से ये ट्रिगर हो गई कुछ मेरी लापरवाही की वजह से कि मैंने बिल्कुल भी स्किन पर गौर नहीं किया। इवन कि मुझे दिन में एक दफ़ा मुँह धोने का भी टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं धो रही थी। तो बस ये लापरवाही का नतीजा होता है। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन हो तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए।
तो बस फिर स्किन केयर इंजॉय की और ये इनकी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इट्स अ न्यू ब्रांड और आई थिंक कि जब कोई ब्रांड स्टार्ट होता है ना तो वो बहुत एफर्ट पुट करते हैं और ये सबसे अच्छी बात होती है। बट आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी जगह बना लेते हैं तो गॉड नोज़ व्हाट हैपन टू देम, और वो अपनी क्वालिटी इतनी ख़राब कर लेते हैं कि फिर लोगों का ट्रस्ट जो है उनसे उठना शुरू हो जाता है। तो अभी तक तो इनकी प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। विटामिन सी सीरम इनका बहुत अच्छा है। ओजाकी नेचुरल के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर तो आई हाईली रिकमेंड देम। इनका ये पील ऑफ मास्क मुझे बहुत पसंद है। पील ऑफ मास्क से रिलेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं और मतलब सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग पील ऑफ मास्क बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ये पील ऑफ मास्क जब मैंने यूज़ किया ना तो मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी, बहुत डीप क्लीन और बहुत रिफ्रेश लगी है। हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर ये आपको ड्राइनेस ज़्यादा। ये था कि बच्चों को सुलाने के बाद मैं अपना मी टाइम इंजॉय करूँगी, लेकिन मेरी छोटी बेटी स्पॉन्टेनियसली उठ गई थी। बच्चों को वाइब आ जाती है जब माँ कुछ करने लगे ना, कुछ रिलैक्सिंग, तो वो कहते हैं कि नहीं जी आप हमारी मौजूदगी में करें, आपने जो करना है। तो मेरा मूड था कि मैं नेल पेंट लगाऊं, ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन करूं, अपने दिन को देखूं, आगे नेक्स्ट अपना कंटेंट के बारे में कुछ प्लान करूं। हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ कि मैं अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठती हूँ और बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसे हो चुका है पिछले कुछ हफ्तों में कि मैं कुछ भी नहीं लिख पाती, जबकि मैं बैठती यही सोच करूँ कि मैं कुछ करूँ। और ये जी कूल एंड कूल की मैंने क्यू टिप्स ली थी, मैं इनको कॉटन बड्स कहती हूँ बेसिकली, आई डोंट नो बाकी कुछ क्या कहते हैं। और ये वो वही चीज़ थी जो ग्रॉसरी करते हुए मैंने जिसकी प्राइस चेक नहीं की, और ये कोई 600 रुपये की थी। मुझे इतनी महंगी लग रही थी और इसकी अच्छा क्वालिटी अच्छी हो ना तो आपको शायद इतना फील भी ना हो, लेकिन ये इतनी बेकार है कि आप जैसे इसको यूज़ करते हैं इसका कॉटन के जो वो फाइबर्स हैं ना वो अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं, जबकि क्यू टिप्स में बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। तो खैर बिल्कुल ना लीजिएगा, बहुत फजूल है। में नेक्स्ट डे का क्लिप है और हम गए थे एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस कॉफ़ी डेट पर। अकेले नहीं गए थे, बच्चों के साथ गए थे। बच्चों के बाद आप बच्चों के साथ ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। आई वैसे हमारा टीम हॉटन से जाने का प्लान था नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हम जो जो जगह जो हैं वो BDS पर हैं, बाइकॉटेड हैं, तो हम उनको अवॉइड करें। लेकिन बस हस्बैंड ने कहा तो फिर मैंने रेजिस्ट नहीं किया ज़्यादा। काफ़ी रश रहता है, ये उन्होंने भी इंजॉय किया। और डोनट जो मुझे कुछ खास नहीं लगी थी कि कुछ बहुत सॉफ्ट होती या कुछ एक्सेप्शनल टेस्ट होता, तो वो मैंने कुछ ऑर्डर किए थे अपने डाइनिंग टेबल की चेयर्स के लिए कवर्ड, और मैंने कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं ऑर्डर किए क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइम टू टाइम मेरा ख्याल है कि चेंज होते रहने चाहिए, तो मुझे कोई बहुत ड्यूरेबल नहीं चाहिए थे। इस वजह से मैंने जो मुझे सबसे रीज़नेबल लगे वो ऑर्डर किए। और साथ में मैंने एक और ड्रेस ऑर्डर किया था एक इवेंट के लिए, लेकिन वो इवेंट गुजर गया और ये ड्रेस मुझे नहीं रिसीव हुआ। अब रिसीव हुआ है। इवेंट की मेरा प्लान था कि मैं इसको रिटर्न कर दूँ, बट हस्बैंड ने कहा कि नहीं आपने इतने दिल से मंगवाया था तो अब इसको रिसीव कर लो। सो कि वाकई में मज़ा आया है उस चीज़ का कि नहीं, इट्स अ कॉर्ड सेट। तो मैं कंफ्यूज हूँ, लेट्स सी कि हाउ इज़ द क्वालिटी, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, बट लेट्स सी। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा वैसे मुझे लार्ज ज़्यादा था, बट क्योंकि थैंकफुली लूज फिट्स का फैशन है और ट्रेंड में है, तो आई प्रिफर XL और इवन XXL। नाइस 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 नाइस। डाउट था कि पता नहीं इसकी लेंथ कैसी होगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी थाइस तक लेंथ चाहिए थी मॉडेस्ट में, और यार इट्स एक्चुअली गुड। मुझे लग रहा था कि शायद बहुत ही हल्की क्वालिटी ना हो, बट इट्स गुड। मैं लिंक इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अच्छा मैंने एस्थेटिक्स के चक्कर में ना लाइट बहुत मतलब एस्थेटिक रखी हुई है, सो मैं इसको आपको जो दूसरी रूम लाइट है ना उसके साथ ऑन करके दिखाती हूँ। आप लोगों को एक्सरसाइज आता है ना, तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है लूज फिट में, और सही रहे मदर्स हैं या अगर आप चबी गर्ल हैं तो ये बहुत अच्छी फिट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो है ना ये
मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ये बड़ा वार्म भी लग रहा है मुझे, लेकिन ऑब्वियसली भाई अगर आप 7-8 हज़ार का नहीं लेना चाहते वूलन वाला तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, अभी आपको लाइटिंग की वजह से ना ये थोड़ा सा मतलब ये देखिए दिस इज़ द एग्जैक्ट ब्लैक कलर, ये मैं हाथ रख रही हूँ ना तो ये अदरवाइज़ पे ये लाइट एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा सा कलर आपको ऑफ लग रहा होगा। तो ये इसकी स्लीव्स, लव इट, लव इट। तो दीज आर द वेल बॉटम ट्राउजर्स और बहुत अच्छी फिट है। माई हाइट इज़ 5'2" और मुझे ये ट्राउज़र अच्छी लेंथ में होगा, मतलब मैं इसको अप टू वेस्ट भी कर सकती हूँ बिकॉज इसकी हेम लाइन जो है वो अच्छी है। सो इट्स वेरी कूल। आई थिंक मैं ब्राउन में भी मोबाइल कैमरा बैटरी जो है वो ख़त्म होने वाली है, सो उससे पहले पहले जो है ना जल्दी से चेयर की कवर्स अनबॉक्स कर लेते हैं। नाइस। अच्छा ये बेज कलर था बट इट्स नॉट बेज, इट्स येलोइश, तो अच्छा लगेगा। मेरे जो डाइनिंग का कलर है वो ऑलरेडी जो है ना वो है टील ब्लू, तो मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट कलर हो ताकि मूड के हिसाब से जो है वो अगर कभी मुझे उतारने हो तो मैं उतार लूँ। अब इनको हम पहनाते हैं अपनी चेयर्स को और फिर देखते हैं कि ये कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी लुक्स फाइन, मैश सॉर्ट ऑफ फैब्रिक है। अच्छा मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो बहुत एक्सपेक्ट कर लेते। अब ये आई थिंक 1500 के हैं और 1500 में यार क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। इनको पहनाओ, इस्तेमाल करो, यूज़ करो, वॉर्न ऑफ करो और न्यू ले लो, दैट्स इट। अब आपने कौन सा कोई नस्ल बात करें इन कवर्स की फ़िटिंग की तो इनकी फ़िट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा फैब्रिक और होगा तो ये बहुत कंफर्टेबली जो है ना वो चेयर्स पर एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि मेरी सीट्स भी काफ़ी पैडेड थी और फ्रेश था उनका फोम जो था और कवर्स भी न्यू थे तो ये भी काफ़ी फिटेड और टाइट इनकी स्टिच थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ जो है ना वो चढ़ाना पड़ा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब वॉश होंगे तो ये इट फॉर टुडे और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।